नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अंतर्गत जो हमारा चतुर्थ अंक था उसे हमने पूर्ण कर लिया। आज हम अगले अंक अर्थात पंचम अंक को लेकर के हम चर्चा करेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण जो पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचम अंक का पहला जो हमारा पद्य है वो इस प्रकार से है कि अविनव मधु लोलुपो भवांस्तदा परिचुंबय चूतमंजरीं कमलवस्ती मात्र निर्वृतो मधुकर विस्मृतो अस्य नाम कथम। अब यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है कि मधुकर, हे भ्रमर, हे भंवरे, अभिनव मधु लोलुप है अर्थात नवीन मधु अर्थात शहद के लालची, भवान अर्थात तुम, च्यूत मंजरीम अर्थात आम की मंजरी को, तथा परिचुंबम अर्थात उस प्रकार से रसास्वादन करके, और अब कमल वसती मात्र निवृत है, कमल पुष्प पर निवास मात्र से ही निवृत है अर्थात संतुष्ट होकर के, इनाम कथम विस्मृत है ऐसी, इस आम्र मंजरी को कैसे भूल गए हो। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जो कहे हैं वो कह रहे हैं कि हे भ्रमर, नवीन मधु के लालची तुम इस आम्र मंजरी को इस प्रकार से रसास्वादन करके और अब कमल पुष्प पर ही बैठ करके उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो करके इस आम्र मंजरी को तुम कैसे भूल गए हो। तो यहाँ कहने का जो भाव है वो इस प्रकार से है कि प्रस्तुत गीति के द्वारा हंसपदिका भ्रमर से कहती है कि तुम सदा या सदैव नवीन पुष्पों के रस ग्रहण करने के लिए ही लालायित रहते हो, कभी एक पुष्प रस से संतुष्ट नहीं होते। तुमने एक बार आम्र मंजरी का रसास्वादन कर फिर उसे भुला दिया है तथा फिर सर्वदा उपयुक्त अतएव पराग रहित भी इस कमल पर केवल रहने मात्र से ही संतुष्ट हो गए हो। व्यंग्य से यहाँ राजा से कहा है कि वह भी आम्र मंजरी रूप हंसपदिका एवं शकुंतला का एक बार रसास्वादन कर उन्हें भूल गया है तथा अब पुनः सर्वथा उपभोक्ता महारानी वसुमती के साथ रहने मात्र से ही वो संतुष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर राजा की ओर व्यंग्यात्मक संकेत करते हुए कवि ने कहा है और आम्र मंजरी और भ्रमर का उदाहरण देते हुए यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। रम्याणि वीक्षे मधुरांश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेत सा स्मृति नूनम बोधपूर्वम भावस्थिराणि जन्नांतर सौहृदानि। अब यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास ने कहा है कि रम्याणि वीक्षे अर्थात मनोहर वस्तुओं को देख करके, मधुरान शब्दान निशम्य और मधुर शब्दों को सुन करके, सुखी ने अपि सुखी भी, जंतु अर्थात प्राणी, यत पर्युत्सुक भवति जो उत्कंठित हो उठता है, तत् नूनम और वह निश्चित रूप से ही अवश्य ही, भाव स्थिराणी संस्कार के रूप में दृढ़ रूप से, जननांतर सौहृदानी स्थित जो पूर्व जन्म है उसके प्रेम व्यवहारों को अबोधपूर्वम अर्थात अज्ञात पूर्वक, चेतसा स्मृति मन से स्मरण करता है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि मनोहर वस्तुओं को देख करके और मधुर शब्दों को सुन करके जो सुखी होता है, प्रिया से युक्त होता है, वह प्राणी जो कि उत्कंठित हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, तब वह अवश्य ही संस्कार के रूप में दृढ़ रूप से स्थित अपने पूर्व जन्मों के प्रेम व्यवहारों को अज्ञात पूर्वक भी वह अपने मन में स्मरण करता है। तो यहाँ कहने का भाव है कि राजा जो है वो गीति को सुनकर के उत्कंठित हो जाता है। वह विचार करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचता है कि प्राणी मात्र
रमणीय वस्तुओं को देख करके और मधुर शब्दों को सुन करके प्रेमी जन के विरह के न होते हुए भी उत्कंठित होने लगता है। इससे यह समझता हूँ कि निश्चय ही वह अपने मन के द्वारा, चित्त के द्वारा जन्मांतर के अनुभूत प्रणय आदि संबंधों को, जो कि स्वभावतः ही उसके हृदय में वासना रूप से जमे हुए हैं, अपने आप ही ध्यान करता है। अतएव सुखी भी वह उत्कंठित होने लगता है। तात्पर्य यह है कि सुंदर वस्तुओं को देख करके या मधुर शब्द सुनकर जब सर्वथा सुखी व्यक्ति भी उदासीन हो जाए तो यह समझना चाहिए कि वह उस समय अपने मन में पूर्वकृत प्रणय आदि, जो कि उसके मन में संस्कार रूप से जमा है, तो स्वतः ही स्मरण कर रहा है। अतः वह अत्यधिक ही चिंतित हो रहा है। अन्यथा कानों में सुख प्रदान करने वाले शब्दों को सुनकर के वह क्यों दुखी होता है। भाव यह है कि दुख प्रत्यक्ष कारणों से भी होता है तथा स्मृति जन्य कारणों से भी होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। आचार इत्यवहितेन मया गृहीतः या वेत्रयष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सेव जाता प्रस्थान विकल्प गतेर अवलंबनार्था। अब यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है कि राज्ञ है अर्थात राजा के, अवरोध गृहेषु अर्थात जो अंतःपुर है, राजमहल है, उसमें राजा के अंतःपुर में आचार है अर्थात परंपरागत रूप से, परंपरागत मर्यादा रूप से, इति अवहितेन अर्थात सावधानी के साथ में, मया मेरे द्वारा, या वेत्रयष्टि जो बैत की छड़ी गृहीता धारण की गई थी, सा एव वही बहुतिथे काले गते बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने पर, चले जाने पर, विकल्प गते अर्थात लड़खड़ाती हुई चाल वाले, मम मेरे लिए, अवलंबनार्था जाता है वह सहारे के लिए हो गई है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि राजा के अंतःपुर में परंपरागत मर्यादा से सावधानी के साथ जिस बैत की छड़ी को मेरे द्वारा धारण किया गया था, अब वही बैत की छड़ी जो है बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात लड़खड़ाती हुई मेरी चाल से मेरे लिए अब सहारे के रूप में काम में ली जा रही है। तो यहाँ कहने का भाव है कि कंचुकी जो होता है वह अपने मन में विचार करता है कि युवावस्था में मेरे द्वारा यह बैत की छड़ी इसलिए धारण की गई थी क्योंकि राजा के अंतःपुर में रहने वाली कंचुकी के लिए उसका धारण करना परंपरागत मर्यादा है। तो युवावस्था में तो जो राजा के अंतःपुर में परंपरागत मर्यादा है उसको बनाए रखने के लिए ही मैंने इस बैत की छड़ी को युवावस्था में धारण किया था, परंतु आज बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया है और मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ कि बैत की छड़ी मेरे लिए सहारे की वस्तु बन गई है। मैं उसकी सहायता के बिना अब चल फिर भी नहीं सकता। इस प्रकार वह अपनी वृद्धावस्था पर विचार करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। भानु सुकृद युक्त तुरंग एव रात्रिंदिव गंधवः प्रियाति शेष सदेवाहित भूमि भारः षष्ठांश वृतेरपि धर्म एष है। अब यहाँ राजा का धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, उसको लेकर के इस पद्य में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि भानु अर्थात जो सूर्य होता है वह सकृद युक्त तुरंग एवः एक बार ही अश्वों को जोत करके वह निरंतर चलता रहता है कि सूर्य एक बार अश्वों को सदैव के लिए ही जोते हुए रहने वाला होता है, वह निरंतर चलता रहता है। गंध वह और वायु रात्रिंदिवम प्रयाति
दिन और रात वह निरंतर बहती रहती है, प्रवाह वह उसमें बना रहता है। शेष सदैव आहित भूमि भार है, और शेषनाग जो है वह सदैव ही भूमि के भार को वहन किए हुए रहता है। षष्ठांश वृते अपि एष धर्म भवति, और षष्ठ भाग से अर्थात छठे भाग से निर्वाह करने वाले राजा के लिए भी यही कर्तव्य होता है। तो यहाँ राजा के कर्तव्य को की ओर संकेत करते हुए कवि ने वर्णन किया है कि सूर्य जो होता है वह एक बार ही सूर्य अश्वों को जोते हुए ही वह निरंतर गति करता रहता है। वायु जो है वो निरंतर दिन और रात बहती रहती है, और शेषनाग जो है वो निरंतर ही इस पृथ्वी के भार को वहन किए हुए रहता है। उसी प्रकार से षष्ठांश भाग से निर्वाह करने वाले राजा के लिए भी यही कर्तव्य होता है। तो यहाँ कहने का जो भाव है वो यह है कि कंचुकी विचार करता है कि राजा को कर्ण व शिष्यों के आगमन की अभिसूचना दे दी जाए तथा राजा के विश्राम में बाधा भी उत्पन्न हो तब भी वह कुछ अनुचित न होगा, क्योंकि प्रजापालन के भार को ग्रहण करने वाले राजा को अपने विश्राम से अधिक प्रजापालन की चिंता रहती है, क्योंकि प्रजापालन में तत्पर अन्य अधिकारी भी ऐसा ही करते हैं। लोक रक्षक सूर्य एक ही बार अपने घोड़े जोत करके निरंतर चलता रहता है। वायु जो है वो लोक रक्षा हेतु रात दिन बहता रहता है, और शेषनाग सदैव पृथ्वी के भार को धारण किए रहता है। ठीक उसी नियम से, उसी प्रकार से ऐसी दशा की उत्पन्न होने पर छठे भाग के द्वारा निर्वाह करने वाले राजा के लिए भी सूर्य, वायु और शेषनाग के समान ही राजा को विश्रांत अर्थात विश्राम नहीं करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा निषेवते श्रांतमना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तम शीतम दिवा स्थानमिव द्वीपेन्द्र। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वा प्रजा इव प्रजा तंत्रित्वा श्रांतमना, कि अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करने वाले, अपने संतान के समान प्रजा का पालन करके थके हुए, दिवायुथानि संचार्य रवि प्रतप्तः द्वीपेन्द्र शीतम स्थान इव, कि दिन में हाथियों के झुंड को संचालित कर धाम से संतप्त हुए गजराज जिस प्रकार से शीतल स्थान का सेवन करता है, विवक्तम आशेवते, उसी तरह एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। जो राजा की स्थिति है, राजा जो है वो विश्राम की अवस्था में आए हुए हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पर कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। तो कवि ने कहा है कि अपने संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन करके थके हुए और दिन में हाथियों के झुंड को संचालित करके धाम से अर्थात धूप से संतप्त हुए गजराज शीतल छाया में या शीतल स्थान का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से यह राजा भी एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि राजा की तत्कालीन अवस्था का वर्णन करते हुए कंचुकी जो है वह कहता है कि अपनी प्रजा के लोगों को स्वयं के संतान के समान शासन के द्वारा उचित मार्ग पर लगा करके अथवा करने योग्य कार्य में उन्हें लगाकर और शांत चित्त होकर के यह राजा अब उसी प्रकार से एकांत और शांत स्थान में जाकर के विश्राम करता है, जिस प्रकार से एक गजराज दिन में अपने झुंड के हाथियों को यथा योग्य चरागाहों पर भेज करके धूप से संतप्त हुआ, वह गजराज किसी एकांत और शीतल स्थान में जाकर के विश्राम करता है। उसी प्रकार से है राजा भी विश्राम अर्थात एकांत स्थान में जाकर के शांति स्थान में जाकर के विश्राम कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए।
औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रमापन नयनाय तथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम इव आतपत्रम। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया है कि प्रतिष्ठा अर्थात उच्च पद की प्राप्ति से, उच्च पद को प्राप्त करने से औत्सुक्य मात्रम अवसायति, उत्सुकता मात्र जो है वह समाप्त हो जाती है। कि जब तक व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती है व्यक्ति के मन में उत्सुकता बनी रहती है, लेकिन जब वह उच्च पद को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर से उत्सुकता जो है वह समाप्त हो जाती है। तो कवि ने कहा है कि उच्च पद की प्राप्ति उत्सुकता मात्र को समाप्त कर देती है। लब्ध परिपालन वृत्ति एनम क्लिश्नान्ति, और प्राप्त किए हुए अर्थात राज्य की रक्षा करने का कार्य इस राजा के लिए अत्यधिक ही पीड़ादायक हो रहा है। स्वहस्त धृत दंडम आतपत्रम इव, अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले छाते के समान राज्यम, यह राज्य अति श्रमापन नयनान न यथा श्रमाय भवति, न तो थकावट को दूर करने के लिए होता है और न ही थकावट को उत्पन्न करने के लिए होता है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि उच्च पद की प्राप्ति उत्सुकता मात्र को समाप्त कर देती है और प्राप्त किए हुए अर्थात इस राज्य की रक्षा करना, इसके पालन करने में राजा को जो है वो अत्यधिक ही पीड़ा हो रही है। तो कहा गया है कि अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले उस छाते के समान राज्य जो है वह न तो थकावट को दूर करने वाला होता है और न ही थकावट को उत्पन्न करने वाला होता है। तो यहाँ कहने का भाव है कि उच्च पद आदि की प्राप्ति जन खिन्नता को प्रकट करता हुआ राजा कहता है कि नवीन राज्यादि प्राप्ति जन्य प्रसिद्धि अर्थात गौरव को केवल राजा की उत्कंठा को ही दूर करती है, परंतु प्राप्त राज्यादि की रक्षा करना राजा को कष्टदायक होता है। तात्पर्य यह है कि राजा बनकर के उत्कृष्ट गौरव पा लेना मन की उमंग को तो अवश्य पूरा कर देता है, परंतु उस प्राप्त राज्य की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है, जो संभालना पड़ता है, वह तो बड़ी कठिनाई का सामना उसमें करना पड़ता है। अतः राज्य की प्राप्ति उस छाते के समान ही होती है जिसका दंड स्वयं अपने हाथ में पकड़ा हुआ, अर्थात जिस प्रकार स्वयं अपने हाथ से छाते का दंड पकड़ने से थकावट ही अधिक होती है, विश्राम कम मिलता है, उसी प्रकार से राज्य प्राप्ति से दुख ही अधिक मिलता है, सुख बहुत ही कम प्राप्त होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। स्वसुख निर्भिलाषः खिद्यसे लोक हेतु प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेव विधेव अनुभवति ही मूर्धना पादपस्ति तीव्रमूष्णं समयति परितापम छाया संसृतानाम। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि स्वसुख निर्भिलाष है, अर्थात अपने सुख की इच्छा न रखने वाले, लोक हेतु और प्रजाजनों के लिए प्रतिदिन खिच्यते, अर्थात प्रतिदिन कष्ट को सहन करते हो, अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए प्रतिदिन ही कष्ट को सहन करते हो और अपना जो सुख है उसकी इच्छा भी नहीं करते हो। अथवा ते वृत्ति एवं विधा एव, आपका जो कार्य व्यापार है, कार्य व्यवहार जो है वो इसी प्रकार का है, क्योंकि निश्चित रूप से ही पादपः मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति, जो वृक्ष होता है वह अपने ऊपर सूर्य के अत्यधिक धूप को, तीव्र उष्णता को, ताप को वह सहन करता है। छाया संसृतानाम परितापम समयति, और अपने आश्रय में आए हुए को छाया दे करके उसके संताप को दूर करता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा वर्णन किया गया है कि
राजा के संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि अपने सुख की इच्छा को न करने वाले और प्रजाजनों की भलाई के लिए निरंतर ही आप कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कार्य व्यापार है, कार्य व्यवहार जो है वो इसी प्रकार का है। निश्चित रूप से ही जिस प्रकार से एक वृक्ष जो होता है वह अपने ऊपर सूर्य के प्रचंड ताप को वह सहन करता है, लेकिन अपने आश्रय में आए हुए को वह छाया प्रदान करके उसके संताप को वह दूर करता है। तो ऐसी स्थिति क्या है, राजा की बनी हुई है। तो कहने का भाव जो है वो इस प्रकार से है कि जो प्रथम वैतालिक होता है वह कहता है कि आप अपने सुख के लिए इच्छा न करके निरंतर प्रजाजनों के हित के लिए कार्य करते हुए कष्ट को उठाते हो, अथवा ऐसा करना आपके संबंध में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसे लोक रक्षक सम्राट का तो यह काम ही होता है कि वह अपने सुख की चिंता न करके प्रजा सुख के लिए वह कष्ट को सहन करे। ईश्वर ने आपको इसीलिए बनाया है, अर्थात आपका आचरण ऐसा ही है कि आप सदैव जन कल्याण के लिए तत्पर रहें। वृक्ष का दृष्टांत देते हुए कहा गया है कि वृक्ष अपने मस्तक पर तो अत्यधिक प्रचंड धूप को वह सहन करता है, लेकिन अपने आश्रम में आए हुए को वह छाया प्रदान करके उसके संताप को वह दूर करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। नियमयसी कुमार्ग प्रस्थितानांत दंड है, प्रथमयसी विवादम कल्पसे रक्षणाय, अतनुषु विवेशु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधु कृते जनानाम। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया है कि आत्तदंड कुमार्ग प्रस्थितान नियमयसी, अर्थात आप जो है वो राजदंड को लेकर के कुमार्गगामी जो होते हैं, कुमार्ग पर जो जाने वाले होते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हो। विवादम प्रशमयसी, और जो विवाद होते हैं आपसी लोगों के मध्य में उन्हें आप दूर करते हो। रक्षणाय कल्पयसे, और प्रजा की रक्षा के लिए आप समर्थ होते हो। अतनुषु विवेशु ज्ञातयः सन्तु नाम, कि पर्याप्त संपत्तियों के होने पर तो भले ही अन्य संबंधी जन हो जाएं, बंधुकृतम तु त्वयि परिसमाप्तम, पर प्रजाजनों का बंधुजनों के द्वारा करने योग्य कार्य तो आप ही पूर्ण करते हैं या आपसे ही पूर्ण होता है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने कहा है कि आप राजदंड हाथ में लेकर के, अर्थात राज्य का शासनभार अपने हाथ में लेकर के कुमार्ग पर जो जाने वाले हैं उन्हें आप रोकने वाले हैं, आप उन्हें नियंत्रित करने वाले हैं, और जो प्रजाओं के मध्य में विवाद होते हैं उन्हें आप दूर करने वाले हैं, और लोगों की रक्षा के लिए आप सदैव ही समर्थ होते हैं। पर्याप्त संपत्तियों के होने से भले ही अन्य संबंधी जन हो जाएं, लेकिन प्रजाजनों का बंधुजनों के द्वारा करने योग्य जो कार्य होता है वह तो आपसे ही पूर्ण होता है। तो यहाँ कहने का भाव है कि राजा की स्तुति और प्रशंसा करता हुआ द्वितीय जो वैतालिक होता है वह कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप राजदंड धारण कर अनुचित कार्य करने वाले लोगों को दंड दे करके उन्हें सन्मार्ग पर ले जाते हैं। जब कभी प्रजाजनों के मध्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो आप उन्हें दूर करते हैं, आप ही उन्हें शांत करते हैं और उनकी रक्षा करने में आप ही समर्थ होते हैं। यह संभव है कि विशेष धनवान लोगों के बहुत से अपने स्वजन कुटुंबी हों, परंतु साधारण प्रजाजनों के लिए तो आप ही बंधुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, अर्थात साधारण जनों की आप ही उसी रक्षा करते हैं जैसे सगे संबंधी बंधुजनों की या बंधुजन करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए।
किम तावद वृत्ति नाम उपोड तपसाम विघ्नैस्तपो दूषितम धर्माण्यचरेषु केनचिदुत प्राणेषु ऐसच्चेतिष्ठतम आहोस्वित प्रसवो ममापचैर्विष्टभिम्बितो विरुधाम इत्यारूढ़ बहु प्रतर्कम अपरिच्छेदाकुलम में मन है। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है कि किम तावत उपोड तपसाम व्रतिनाम तप है, तो क्या अत्यधिक तपस्या करने वाले तपस्वियों का तप विघ्नों से दूषित किया गया है। उत धर्माचरणेषु प्राणेषु केनचित असतचेष्टम, और अथवा किसी व्यक्ति ने तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों के विषय में अनुचित व्यवहार किया है। आहोस्वित मम अपरिचतई वीरुधाम प्रसव है विष्टम्बित है, अथवा मेरे कुकृत्यों से लताओं की पुष्प और फल आदि की उत्पत्ति रुक गई है। इति आरूढ़ बहु प्रतकम में मन है अपरिच्छेदाकुलम अस्ति। इस प्रकार से अनेक शंकाओं से व्याप्त हुआ मेरा जो मन है वह कुछ निर्णय पर न पहुँचने के कारण अत्यधिक ही व्याकुल हो रहा है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा वर्णन किया गया है कि क्या कोई अत्यधिक तपस्या करने वाले तपस्वियों के तप में विघ्नों से दूषित किया गया है, जो तपस्वी जो हैं उनके तप में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई है, या फिर कहा गया है कि उस तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों के प्रति किसी ने अनुचित व्यवहार किया है, या मेरे द्वारा किए गए कुकृत्यों से लताओं के पुष्प और फल आदि की वृद्धि या उनकी उत्पत्ति रुक गई है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की आशंकाओं से व्याप्त होकर के मेरा जो मन है वह किसी निर्णय पर न पहुंचने के कारण अत्यधिक ही व्याकुल हो रहा है। तो यहाँ कहने का भाव है कि ऋषियों के आगमन के अनेक कारणों की संभावना करता हुआ राजा चिंतित होकर के कहता है कि क्या अनेक प्रकार के उत्कृष्ट तप करने वाले तपस्वियों के यज्ञ आदि अनुष्ठान में राक्षसों के द्वारा बाधा तो नहीं उत्पन्न कर दी गई, अथवा तपोवनवासी जीवधारियों पर कोई हिंसा आदि का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, और कहीं मेरे दुराचारों के कारण वन की लताओं का फलना फूलना तो नहीं रुक गया है। इस प्रकार मेरे मन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए हैं तथा मैं किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसे स्थिति में मेरे मन में बड़ी ही हलचल मची हुई है, अर्थात मेरा जो मन है वो अत्यधिक ही व्याकुल हो रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। महाभागय काम नरपतिर अभिन्न स्थित रसौ न कश्चिद वर्णानाम अपथम अपकृष्टो अपि भजते तथापीदम शश्वत परिचित विवेक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत वह परितम गृहम्यु। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा इस पद्य में वर्णन किया गया है कि कामम अभिन्न स्थिति अशो नरपति महाभागय है, कि भले ही मर्यादा पालक वह राजा महाभाग्यशाली हो। कामम अभिन्न स्थिति अशो नरपति महाभागय, भले ही मर्यादा को न तोड़ने वाले अर्थात मर्यादा का पालन करने वाले वह जो राजा है वह भले ही क्या हो, महाभाग्यशाली हो। वर्णानाम अपकृष्ट अपि कश्चिद अपथम न भजते, और ब्राह्मण आदि जो वर्ण होते हैं उनमें निकृष्ट भी कुमार्ग को नहीं अपनाता है, अर्थात उसमें कुमार्ग पर नहीं चलता है। तथापि शश्वत परिचित विवेक्तेन मनसा जनाकीर्णम इदम हुत वह परितम गृहम इव मन्ये। फिर भी निरंतर एकांत से अभ्यस्त मन से मैं इन लोगों से भरे हुए इस राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान समझ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ जो स्थिति है कि जो सारंगरव और शारद्वत जो
कणों के शिष्य हैं वो राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ की स्थिति को देख करके कैसे विचार करते हैं उसी को लेकर के यहाँ वर्णन किया गया है। तो भाव यहाँ पर इस प्रकार से है कि राजद्वार पर लोगों की बड़ी भीड़ को देख करके सारंगरव अपने साथी सारद्वत से कहता है, क्या कहता है कि यह जो राजा है यह मर्यादा पालक है, यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने वाला है और ये साथ ही साथ में सौभाग्यशाली भी है, महाभाग्यशाली है। इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों के मध्य में हीन पतित भी व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलते, कोई भी कुमार्ग पर नहीं चलने वाला होता है। यह सब कुछ होते हुए भी इतने लोगों से भरे हुए इस सभा प्रांगण को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह अग्नि ज्वालाओं से घिरा हुआ कोई मेरा मन तो प्रांगण को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह अग्नि ज्वालाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि मेरा मन तो एकांतवास का आदि है। भाव यह है कि बहुत दिनों से एकांत स्थान में रहने से आदि होने के कारण मुझे भीड़ भाड़ से युक्त स्थान जो है वो अग्नि की लपटों से घिरे हुए घर के समान दिखाई दे रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो पंचम अंक है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के आज हमने चर्चा की है। आगे के जो हमारे पद्य होंगे उन पर चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।